मेरा वैसे दिल था आज हम स्टेडियम्स की बात करें खाली, लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ, हमने लेटर लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतज़ार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। मेरा ख्याल है आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में ख़ुद सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है। और दूसरा, अभी भी वो रीस्केड्यूल हुआ है, अभी तक हमें कोई कैंसलेशन की इतला नहीं है, बट रीस्केड्यूल ज़रूर हुआ है। अहम गुफ्तगू किया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने। आईसीसी का एक प्रोमो भी आ गया चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से। उसके अलावा ट्रॉफ़ी ने भी टूर शुरू कर दिया है और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल तमाम टेस्ट मुल्कों का मजमूआ है, किसी एक क्रिकेट बोर्ड का नहीं है। तो अहमद, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात की है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने। जी ऑब्वियसली देखिए, बड़े अटल खड़े हुए हैं। बस ये है कि एंड तक खड़े रहें इस बात पे। ये जो कर रहे हैं ना कि हमने हाइब्रिड बॉडी से नहीं खेलना और बाहर जाके नहीं खेलना, बस अड़े रहे इस चीज पे। क्योंकि पास्ट में हमने इस तरह की चीजें होते हुए देखी हैं कि जब टूर्नामेंट दूर होता है तो हम लोगों के बयान कुछ होते हैं, जैसे ही फैसला लेने की बारी आती है तो हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तो अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि हम सब ने इतनी बातें, बड़ी बड़ी बातें कर दी हुई है कि अब उससे वापस हम पीछे जाएंगे ना तो खाली इनकी नहीं सबकी बेइज्जती होगी। तो बस अच्छे स्टांस पे खड़े हुए हैं, बाकी देखते हैं, क्योंकि काम आईसीसी का है। आईसीसी जो है वो मदर बॉडी है। आईसीसी ने चीजें ठीक करनी है, आईसीसी ने सोल्यूशन निकालना है। इनको चाहिए कि बस अपने जो वर्किंग है ना, जो पॉइंट्स हैं, वो किसी कॉम्पिटेंट बंदे से लिख के रखवा लीजिए, ताकि जब कल को आप लोगों ने अपने पॉइंट पेश करने हो तो आपके पास पूरी वर्किंग मौजूद हो। अदरवाइज अगर पाकिस्तान इसी स्टांस पे खड़ा रहा तो एंड में विक्टोरियस पाकिस्तान ही होगा इस बात में। पाकिस्तान अपनी जगह खड़ा हुआ है माजिद भट्टी साहब, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो भी हम भी भारत से नहीं खेलेंगे। अब तक तो पाकिस्तान अपनी जगह मौजूद है, और साफ कह दिया है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल भी अब जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। आपने हमें मेज़बानी दी थी, हम अपने सारे काम कर रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, उनकी अपग्रेडेशन कर रहे हैं, मेज़बानी के लिए तैयार हैं, आपकी डेडलाइन को मीट कर रहे हैं। अब भारत नहीं आ रहा तो ये आपका काम है। देखिए, बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, और यही हर पाकिस्तानी चाहता है, यही बोलना चाहिए मोहसिन नकवी साहब को। लेकिन मेरा ख्याल एक बार बोल लिया ना, अब बार बार उस चीज़ को रिपीट करेंगे तो इंटरनेशनली कल खुदा न खास्ता अगर हमें पलटना पड़ गया तो फिर सुबकी होगी। लिहाजा अब मेरा ख्याल में बयानबाजी ना करें, इंतज़ार करें कि आईसीसी की तरफ से क्या जवाब आता है। बिल्कुल अहमद सही कह रहे हैं कि किसी अच्छे और बड़े लॉयर या लॉ फर्म से मशवरा कर लें और अपने लीगल ऑप्शन को ओपन रखें, लेकिन बयानबाजी कम करें। राशिद लतीफ़ साहब, मैंने इससे पहले भी आपसे पूछा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिंपल लाइन लेनी चाहिए। जब 2023 वर्ल्ड कप की बात आई थी तो कहा गया कि जी आपने पार्टिसिपेशन माहिदे को साइन किया हुआ है, तो ये माहिदा तो इंडिया ने भी साइन किया हुआ है। इंडिया बताए, कोई ठोस वजह दे। बाकी टीमें आ रही हैं, पाकिस्तान को भी यहीं तक रहना चाहिए, पूछना चाहिए भाई 2023 में जब हमने अपने जॉब को डन किया, आपको भी अपने जॉब को डन करना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपको सदारती सिक्योरिटी दे रहे हैं। पाकिस्तान बोलने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, वेट करें आईसीसी का, क्योंकि उसमें क्लियरली है कि आईसीसी के जो इवेंट हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए पाकिस्तान ने 2016 से लेकर 2023 से 2 इवेंट में उसमें भारत गए और वहाँ पे नुमाइंदगी की है, और जो करना चाहिए था। तो उम्मीद है कि भारत भी ऐसे ही करेगा। कोई ठोस सबूत चाहिए होते हैं, कोई लॉजिक चाहिए होती है। तो जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ आईसीसी से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि एज़ पर रूल जो आईसीसी के हैं उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाए, और अगर तो वो ज़बरदस्ती नहीं आना चाहे तो फिर पे एक्शन लिया जाएगा। जैसा एज़ पर रूल आईसीसी के होगा ना वैसे ही लेंगे, और तमाम कंट्रीज़ भी यही बोलेंगे कि अगर कोई और वजह बनती है ना आने की तो दूसरे ममालिक जो हैं आईसीसी के वो भी बात उठाएंगे। तो इतना आसान नहीं होगा भारत का मना कर देना। हाँ, कंट्रोवर्सी हो सकती है, दोनों ममालिक आपस में बात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमें सुनना चाहिए और वेट करना चाहिए कि आईसीसी क्या डिसीजन लेता है, और मेरे ख्याल से एज़ पर रूल ही होगा। क्रिकेट को आदादो शुमार का खेल कहते हैं, और आदादो शुमार की बड़ी अहमियत होती है क्रिकेट में। और हमने आपको बताया कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में जो है वो टॉप बैट्समैन कौन थे, पाकिस्तान के टॉप बॉलर्स कौन थे, एक आदादो शुमार आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। 2023 से अब तक जो क्रिकेट हुई है T20 क्रिकेट में, हमारा मामला ये है कि हम
33 इनिंग में 10 मरतबा जो है ऑल आउट हो गए, यानी 20 ओवर भी हम पूरे खेल नहीं पा रहे हैं। और इस मामले में भारत ने 49 इनिंग खेली हैं, वो सिर्फ 2 बार जो है ऑल आउट हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया 3 बार हुआ है 29 मैचों में, जनूबी अफ्रीका 29 मैचों में 6 मरतबा हुआ है, इंग्लैंड 29 मैचों में 6 बार हुआ है, और न्यूजीलैंड हमारे बाद वो दूसरा मुल्क है जो 40 मैचों में 10 बार आउट हुआ है। तो अहमद, ये चीज़ें भी रिफ्लेक्ट करती हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारी जो T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस में गैर मुस्तकिल मिजाजी है, बल्लेबाजी ने परफॉर्म नहीं किया, ये भी आप इसको अहमियत देंगे कि 33 मैचों में 2023 से 10 मरतबा हम ऑल आउट हो गए, हम पूरे ओवर के लिए खेल पा रहे। जी, अगर ऑब्वियसली जब आप देखें जिस पोजीशन पे याया भाई आप T20 पे खड़े हैं ना रैंकिंग्स के अंदर, तो खाली ये नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, और इसी चैनल पे बैठ के हमने सारी चीजें तो बता दी हैं। अब मेरा मतलब है कि अब कुछ रह नहीं गया, अब आवाम को भी सारी चीजें पता है, क्रिकेट बोर्ड के लोगों को भी पता है, जो सिलेक्शन कमेटी में है, जो कोचेज आ रहे हैं उनको भी सब पता है। अब काम है एग्जीक्यूट करने का। अगर तो आप एग्जीक्यूट कर देंगे, क्योंकि आपको पता लग गया कि जड़ क्या है, चीजें क्या है, वजह क्या है, अगर आप कर देंगे तो ठीक है, पाकिस्तान का भला होने के चांसेस होंगे। नहीं करेंगे तो फिर आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। राशिद लतीफ़ साहब, आपके नज़र में ये पाकिस्तान की नाकामी की एक अहम वजह है कि आप 20 ओवर ही नहीं खेल पा रहे? जी, ये एक अहम बहुत ही ख़ास वजह ये भी है, और जाहिर सी बात है अगर 33 मैच में से 10 दफ़ा आप आउट हो गए, ऑल आउट हो गए T20 में, मेरे ख्याल से इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई चीज़ें हैं कि हमें कहाँ पे काम करना है। अगर हम बॉलिंग कर लेते हैं तो हमने तकरीबन 45 गेम में थे 7 दफ़ा हमने ऑल आउट किया दूसरी टीम को, जो कि टॉप टीम में नंबर 6 पे हम लोग हैं। साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है जिसने सिर्फ 2 दफ़ा किया हुआ है। इंडिया ने तकरीबन 30 टाइम्स आउट किया हुआ है दूसरी टीम को, जो कि ऑल आउट किया हुआ है। इसकी वजह से अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड है, तो ये टीम वो है टॉप पे है, इनकी बॉलिंग उसी तरह से कर रही है जिस तरह इनकी बैटिंग कर रही है। कम दफ़ा ऑल आउट हो रहे हैं लेकिन दूसरी टीम को जल्दी आउट कर रहे हैं। बदलाव आ रहा है माजिद भट्टी साहब। पहले हम जिम्बाब्वे में वनडे सीरीज़ खेलेंगे, दैन उसके बाद T20 सीरीज़ है, खिलाड़ी तब्दील हो रहे हैं, बाबर, शाहीन और नसीम को आराम करा रहे हैं हम, और ये दौरा इम्पॉर्टेंट इस एतबार से कि अभी हमने जनूबी अफ्रीका के लिए अनाउंसमेंट नहीं किया। देखिए, दानिशमंदी तो ये थी कि अभी T20 सीरीज़ ख़त्म हुई है तो अगली सीरीज़ भी हमें इसी फॉर्मेट में खेलनी थी, लेकिन माशाल्लाह इतने बड़े दिमाग PCB के इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं कि जिन्होंने जिम्बाब्वे के साथ मिलकर ये सीरीज़ प्लान की कि T20 खेल रहे हैं, उसके बाद वनडे खेल रहे हैं, फिर T20 खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर T20 के साथ T20 सीरीज़ हो जाती, हाँ, बाबर आजम को दोनों फॉर्मेट्स में जिम्बाब्वे में हमने शामिल नहीं किया, शाहीन को आराम दिया है, नसीम को आराम दिया, लेकिन अब देखना ये है कि जो नए लड़के जिनको मौका मिल रहा है वो क्या अपनी जगह पक्की कर पाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि जिस तरह अभी साहबजादा फरहान को हमने देखा, या एक मैच में परफॉर्मेंस करने के बाद उस्मान खान अगली इनिंग्स में जल्दी आउट हो गए, इसी तरह इरफान खान नियाजी, तो ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट का जो गैप है, इसकी वजह से हमारी क्रिकेट सफ़र कर रही है कि जब वो इस फॉर्मेट में आते हैं, इस लेवल पे आते हैं, तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट क्लास नज़र आती है।